तो दोस्तों अगर आपने भी फ्लिपकार्ट की तरफ से मिलने वाला जो पर्सनल लोन होता है उसके लिए अप्लाई किया है और आपको इसका लोन अमाउंट मिल चुका है, लेकिन अब आप यहाँ पर परेशान हो चुके हैं क्योंकि आपको यहाँ पर इसका जो ईएमआई अमाउंट है वो पे करने का कोई ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने भी यहाँ पर फ्लिपकार्ट के थ्रू एक लोन लिया था 50,000 रुपये का, जिसमें मुझे यहाँ पर इसका जो पैसा है वो सेम डे मुझे मिल गया था। और इसका जो ईएमआई प्लान है आप यहाँ पर देख सकते हैं, मुझे यहाँ पर 36 मंथ का टाइम मिला हुआ था, जिसमें मुझे यहाँ पर 1871 रुपीज़ का अमाउंट एवरी मंथ मुझे पे करना था। बट यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शंस दिया हुआ नहीं है कि जिससे आप यहाँ पर डायरेक्टली इसका पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। मैं खुद परेशान हो गया था कि मुझे यहाँ पर कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा था। और जैसा कि आपको पता ही है, इसका जो अमाउंट है ये पे करने के लिए आपको यहाँ पर एवरी मंथ के हर महीने के 5 तारीख को आपको इसका अमाउंट पे करना है। इससे पहले ही आपको इसका अमाउंट पे करना है। और अगर आप गलती से भी एक दिन भी मिस करते हैं तो ऐसे में यहाँ पर आपको इसका जो चार्जेस है, प्लांटी चार्जेस, वो आपको लग जाएगा, जो कि बहुत बड़ा चार्जेस होता है। और इस चार्जेस से बचने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको हर महीने की 5 तारीख तक इसका पेमेंट कर देना है। और हो सके तो आपको 5 तारीख से पहले इसका पेमेंट कर दे तो और भी अच्छा है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ऐसा दिया हुआ नहीं है जिससे आप इसका लोन अमाउंट पे कर सकते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन इसका सलूशन क्या है? तो दोस्तों सलूशन के बारे में मैं आपको बता दूं, इसका जो लोन अमाउंट का पेमेंट है वो आपको खुद नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर इसका जो लोन अमाउंट का पेमेंट है वो एक्सिस बैंक, यानी कि एक्सिस बैंक के थ्रू आपका जो लोन अब हुआ था वो एक्सिस बैंक के थ्रू आपको ये लोन मिला हुआ है। मेरे केस में मुझे एक्सिस बैंक के थ्रू ही लोन मिला था और सभी को एक्सिस बैंक के थ्रू ही लोन मिलता है। मैं यहाँ पर आपको इसकी डिटेल्स भी दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक्सिस बैंक की तरफ से मुझे मैसेज भी यहाँ पर कई बार आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, EMI ऑफ आइना ड्यू 5 दिसंबर। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मुझे यहाँ पर पहले से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी कि मेरा जो EMI अमाउंट है वो ड्यू है और मुझे यहाँ पर इसका जो लोन मैंने लिया था उसका पेमेंट करना है, जो कि एक्सिस बैंक के थ्रू इसका मुझे लोन मिला था। तो ऐसा ही मैसेज आपको भी आएगा। तो ऐसे में होता ही है कि मैं आपको बता दूं, इसका जो पेमेंट है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसका पेमेंट ऑटोमेटिकली आपको ये जो एक्सिस बैंक है ये ऑटोमेटिकली काट लेगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जिस भी अकाउंट में इसका पेमेंट रिसीव किया है, जिस भी बैंक अकाउंट में आपने लोन अमाउंट रिसीव किया था, उस बैंक अकाउंट में आपको यहाँ पर इसका जो भी EMI अमाउंट है उसको आपको पे कर देना है और एक्सिस बैंक खुद इस अमाउंट को ऑटोमेटिकली काट लेगा। आपको बस 5 तारीख से पहले उस पेमेंट को आपको यहाँ पर मेंटेन करना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे मैसेज भी आया हुआ, EMI ऑफ INR 1871 इज ड्यू टुडे 5 दिसंबर फॉर फ्लिपकार्ट पर्सनल लोन अकाउंट, प्लीज़ मेंटेन बैलेंस इन योर लिंक्ड रीपेमेंट अकाउंट यूनियन बैंक। यानी कि मैंने इसी बैंक अकाउंट में इसका पेमेंट रिसीव किया था, इसलिए मुझे कहा जा रहा है कि मुझे यहाँ पर 5 तारीख से पहले ही इसका जो पेमेंट है वो मुझे अपने अकाउंट में जमा करके रखना है, जिस भी अकाउंट में मैंने पैसा रिसीव किया था। इसके बाद इसका जो पेमेंट है वो ऑटोमेटिकली फ्लिपकार्ट यानी कि एक्सिस बैंक ऑटोमेटिकली काट लेगा। और अगर आपको फिर भी डाउट है और हो सकता है कि आपके केस में कुछ डिफरेंट हो सकता है कि आपको यहाँ पे पेमेंट करना हो, तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक्सिस बैंक का जो कस्टमर केयर का नंबर है उस पर आप डायरेक्टली कॉल करके बात कर सकते हैं। जी हाँ, एक्सिस बैंक का एक पर्सनल नंबर भी होता है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ वो नंबर कौन सा है। यहाँ पर देख सकते हैं वो ये नंबर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस नंबर को आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, 1860 500 555। ये कुछ नंबर है, इस नंबर को आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। मैं इस नंबर को आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा स्क्रीन में, आप इस नंबर को देख सकते हैं। इसी नंबर पे आप कॉल करके एक्सिस बैंक के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं और उनसे बातचीत करके इस बात की जानकारी ले सकते हैं कि आपका पेमेंट ऑटो डेबिट है या फिर नहीं है। अगर ऑटो डेबिट है तब तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको बस अपने बैंक अकाउंट में उस पैसे को ऐड कर देना है जिसको एक्सिस बैंक खुद काट लेगा। और लेकिन अगर ऑटो डेबिट का फंक्शन नहीं है तो आपको यहाँ पर पैसे खुद पे करने होंगे। तो इसके लिए आप सिंपली यहाँ पर कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो ऐसे में आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।